यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए सभी एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार। इसके प्रीवियस लेक्चर डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है, मुझे पता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और चलती रहेगी और आप लगातार बने रहेंगे। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, लगातार कंटिन्यूस पढ़ते रहिए, डेली पढ़िए, कुछ न कुछ ज़रूर पढ़िए। कम से कम 4 घंटा फिजिक्स पढ़िए, 2 घंटा स्क्रीनिंग के लिए पढ़िए। अब आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन पे प्रीवियस लेक्चर पे हमने डिस्कस कर लिया था वायर के कारण, वायर के इनफाइनाइट साइज, फाइनाइट साइज, पॉइंट कहाँ है, कैसा है, उसके फॉर्मूले हमने डिस्कस करे थे। अब हम बात कर रहे हैं आज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। मीन्स अब मान लीजिए जो वायर था उसको हमने सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर वायर के टर्म में बेंड कर दिया। सपोज मान लीजिए अब मेरे पास एक ऐसे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। इसके सेंटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे पहले, ठीक है। ये सर्कुलर कॉइल है, इस पे डायग्राम प्रॉपर सर्कल ना बनाओ तो उसको इग्नोर करिएगा। आई, इस पे आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। आई करंट इस पे फ्लो हो रहा है हमारा, और ये जो सर्कुलर कॉइल है इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है और इसका सेंटर पॉइंट ओ है। तो सर्कुलर कॉइल में हम पहला डिस्कस कर रहे हैं इसके सेंटर पर। ये फॉर्मूला सबको आता भी होगा, हमारे यूकेपीएससी 2021 के लेक्चरर पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आया हुआ था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सपोज एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस आर कांस्टेंट है। तो बायो-सेवर्ट लॉ हमसे क्या कहता था? बायो-सेवर्ट लॉ कहता है डीबी जो होगा, एक अगर मैं इसमें एक छोटा सा करंट एलिमेंट सपोज यहाँ पर मान लूँ डीएल, आई डी एल इसमें करंट एलिमेंट हो गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमसे बायो-सेवर्ट लॉ ने कहा कि इतना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। डीएल अगर कोई आपके पास वेक्टर सोर्स है, आईडीएल करंट एलिमेंट, वो अपने से आर डिस्टेंस पर एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा डीबी, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ थीटा किसके बीच का एंगल होता है? थीटा आपको ध्यान रखना है, थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। डीएल और आर के बीच का है, तो और आर क्या होती है? डीएल से दूरी दी जाती है, तो इसकी रेडियस भी आर है और रेडियस भी आर है। इसका मॉड लगा देना, अभी मैंने डायरेक्शन दिखाने के लिए इसको वेक्टर दिया, तो डीएल से आर दूरी पर होता है, ठीक है। तो यहाँ डीएल ऐसे है, इस पॉइंट पे डीएल ऐसे है, आर इधर की ओर है। एंगल कितना बनेगा डीएल और आर के बीच में? 90। अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो डीएल आप ऐसे लेते इधर, तब भी आप एंगल कितना होता है? ये डीएल और आर के बीच का एंगल 90। पॉइंट अगर यहाँ पर ले लो आप डीएल अगर आप यहाँ लेते आर तो वही रहता, डीएल और आर के बीच में एंगल मैं आपको शो कर देता हूँ, तब भी कितना रहता? ये 90 रहता। सर्कल में कहीं पर भी आप यहाँ से सेंटर से लाइन बना दो, कि तो डीएल तो ऐसे ही वेरी करेगा ना। इस पॉइंट पे डीएल ऐसे, यहाँ डीएल ऐसे, यहाँ डीएल ऐसे, यहाँ डीएल यानी कि करंट एलिमेंट को हम जो शो करते हैं आई डीएल से शो करते हैं, और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो उस कॉइल में करंट की डायरेक्शन होती है। करंट ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया मेन, आप लोगों को पता भी होगा पहले से, डीएल और आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90। तो जल्दी से देख लेते हैं, डीबी पर कोई डेरिवेशन बहुत बड़ा नहीं है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, साइन 91। तो डीबी कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो बायो-सेवर्ट लॉ तो केवल करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताता है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ पूरा, अगर मैं देखूँ तो बी क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, आई आया आपके पास, आर भी कांस्टेंट है, रेडियस ये भी इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, क्यों तो बी जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी से मिलता है। अब देखिए डीएल, इतना सा डीएल है मेरे पास, डीएल 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 डीएल, बहुत सारे डीएल जब जुड़ेंगे पूरी सर्कुलर वायर बनेगी जिसको हम कॉइल कह रहे हैं। तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई आर, क्यों तो मैंने रेडियस आर ली है। कहीं पर बुक में अगर ए रेडियस ले ली हो तो 2 पाई ए हो जाएगा। तो हमारे पास बी इक्वल टू कितना बन जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। ये था डीएल, कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। तो 2 पाई से 4 पाई को शार्प कर दीजिए, शार्प। बच्चे कितने टाइम शार्प हो जाएगा? 2। जो बचाओ अजगर, क्यों तो वो तो हमको परेशान करेगा ना अभी।
तो B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन, ये R से इसकी खोपड़ी उड़ा दीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। अगर इस सर्कुलर कॉइल में मान लीजिए अब n टर्न्स हों, अरे सर्कुलर कॉइल पतला सा वायर है, बहुत सारे फेरे लपेट दिए उसके n टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड जितने आप टर्न्स बढ़ाते हैं उतने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। तो सर्कुलर कॉइल में अगर n टर्न्स हों, आप लिख लीजिएगा, यदि सर्कुलर कॉइल में वृत्ताकार कुंडली में n फेरे हों तो बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। ये कहाँ पर है, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था, ऐसे करके इसमें अगर सेंटर पे आप निकालें, ऐसे इस पे करंट की डायरेक्शन में थंब अपनी चारों उंगलियों को घुमाइए तो कैसा होगा, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड जाएगा इसके सेंटर पे। वैसे अगर आप इसका पैटर्न अगर जब देखोगे तो इसका पैटर्न कुछ ऐसे बनता है, देखिएगा, आपने बुक्स में देख लीजिएगा कि तो यहाँ वायर में ऊपर जा रही है करंट, तो ऐसा पैटर्न बनेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। भाई अगर ऊपर करंट है तो ऐसे घुमाइए ना, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से, करंट इस पोर्शन पे ऊपर है, ऐसे बनेगा, ऐसे घूमेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ तो मैं ऐसे बना नहीं सकता, मैं यहाँ मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसे ही खींच पाऊंगा। इस पोर्शन पे कैसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी, ये क्लॉकवाइज, ऐसे यहाँ पे ऐसे बनेंगी, लेकिन बीच वाले पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता है इंटरसेक्ट तो नहीं करती है, सेंटर पे जो होगा वो सीधे होता है, स्ट्रेट होता है मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे स्ट्रेट बनता है, ये स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी। ऐसे जब हम आगे सोलिनॉइड पढ़ेंगे, आप लोगों ने देखा होगा सोलिनॉइड में बहुत सारी वृत्ताकार कुंडलियां लपेटी रहती हैं ना, किसी सिलिंड्रिकल मटेरियल पर, तो उसमें सब के कारण स्ट्रेट होगा, हर एक कुंडली के कारण। तो सोलिनॉइड के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रेट लाइंस बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है कि तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंस होती। तो फिलहाल एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आगे के लेक्चर्स में हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अब बात आती है एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले आप लोगों से पूछ ले जाएंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। अब सर्कुलर कॉइल की एक्सिस कैसे होगी समझिए। ये सपोज, अब मेरे पास अभी दिखाने के लिए कुछ नहीं है, सपोज ये घड़ी है, इसको आप एक सर्कुलर कॉइल समझिए। ये अभी जो रखी थी वो सर्कुलर कॉइल का डायग्राम ऐसे बनाया था मैंने, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी एक्सिस कहाँ होगी, अगर ये ऐसे रखी हुई है, देखिए अगर ये ऐसे रखी हुई, इसकी एक्सिस या तो इधर होगी या इधर होगी, यहाँ से इस साइड, तो एक्सियल पॉइंट यहाँ होगा। अगर मैं ऐसे ही सर्कुलर कॉइल का अगर ऐसा डायग्राम बनाऊंगा तो भैया मुझे तो यहाँ लाइन खींचनी पड़ेगी, तो हम लोग कोई जादूगर तो है नहीं कि जो हम लोग यहाँ लाइन खींच दें। तो अगर ये सर्कुलर कॉइल जो अभी तक ऐसे रखी है, अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ इधर की ओर, आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर इधर की ओर रखें तो इसका एक्सिस इधर की ओर बनेगा ना, ये। तो जो मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा इसका ये वाला व्यू बनाऊंगा, आप समझिए, ये ऐसे, इसकी रेडियस a ही रहेगी, रेडियस इस बार a लेंगे। तो एट द एक्सियल पॉइंट पे देखिए, एट एक्सिस, उस पे केसेस इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो सपोज ये बनाया मैंने सर्कुलर कॉइल का व्यू, ये जो था ये वाला व्यू है, ऐसे वाला। ठीक है, डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, डेरिवेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आसान है, वो हम क्लासरूम पे बच्चों को कराते रहते हैं, यहाँ डेरिवेशन की कोई आवश्यकता है नहीं। ये सर्कुलर कॉइल की रेडियस a है। अब ये मत कह रहे हैं सर्कुलर कॉइल नहीं दिख रही है, ये सर्कुलर कॉइल ही है, ऐसे रखी हुई है। ठीक है, अब मान लीजिए इसके सेंटर से, यहाँ जो सेंटर O है, ये सेंटर से x डिस्टेंस पर मान लीजिए कोई पॉइंट P है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट P है। इसमें करंट, अब मैं यहाँ पे पूरा मुझे निकालना पड़ेगा, मान लीजिए करंट ऐसे आ रही है, डेरिवेशन नहीं कराना चाह रहा, ऐसे और यहाँ ऐसे, यहाँ करंट अगर ऐसे आ रही है, पॉइंट नीचे है, नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा उधर की ओर जाएगा। देखिए पहले तो dl यहाँ पे लेते हैं आप लोग, इतना मैं यहाँ डेरिवेशन नहीं करूँगा, एक dl वेक्टर यहाँ हो जाएगा, एक idl यहाँ हो जाएगा। इस पे करंट मैं कह रहा हूँ ऐसे होगा, तो पहले बायो सेवार्ड में dl से पॉइंट P की डिस्टेंस r है, r कितना हो जाएगा, √x² प्लस a²। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ बनेगी, उधर की ओर जाएगा। देखिए
देखिए ये है ना, ये ऐसे आ रहा है करंट, इसमें समझिए करंट ऐसे इधर की ओर आ रहा है, ठीक है। ऐसे रखेंगे पॉइंट थोड़ा, ये डीएल की डायरेक्शन में ऐसे, पॉइंट थोड़ा नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड एकदम ऊपर नहीं होगा, पॉइंट की ओर वहाँ से 90। समझिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बना, मान लो डीबी, ये वाले पोर्शन पे करंट कैसे, इस पे तो करंट ऐसे जा रहा था, ऐसे ऊपर वाले पे, ऊपर वाले पोर्शन पे करंट ऐसे, तो उधर यहाँ करंट नीचे, थंब यहाँ रखो, वो पॉइंट की ओर इंडिकेट करो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड उधर की ओर। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, मैं लेक्चरर्स को कोई डेरिवेशन नहीं कराऊंगा यहाँ पे, आप लोग समझ लीजिए। यहाँ से पॉइंट आर होता है, डेरिवेशन आप समझ लीजिएगा, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। डी बी, फिर हम यहाँ सपोज ये एंगल अल्फा है तो सिमेट्री से ये एंगल भी अल्फा आ जाता है, इसके कंपोनेंट डी बी कॉस अल्फा कटेंगे, डी बी साइन अल्फा जुड़ेंगे, वो क्लासरूम लेक्चर होता है हमारा। जो एक्सियल पॉइंट, ये यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है उसकी बात करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ये देखिए, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यह आपको किसी बुक में ऐसे भी मिलेगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नीचे कितना बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ऊपर 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। रिजल्ट को आप याद रखिए, ठीक है। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ आती है, वो डायरेक्ट नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर आता है, डी बी कॉस अल्फा और डी बी कॉस अल्फा जुड़ जाते हैं, यानी कि सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के अलोंग नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है, इसको याद रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल ही होती है। तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये कहाँ पर आया, एक्सियल पॉइंट पे। फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्वेश्चन हम आगे करेंगे। अब दूसरी बात, अगर ये पॉइंट यहीं से हम करते हैं, अगर ये पॉइंट, इसमें ये समझिए जरा सा, आई क्या है, आई है हमारे पास सर्कुलर कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ए क्या है, सर्कुलर कॉइल की रेडियस है, ए यहाँ पर ए है सर्कुलर कॉइल की रेडियस, ध्यान दीजिएगा, और एक्स क्या है, डिस्टेंस ऑफ द एक्सियल पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के सेंटर से इस एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस है हमारे पास x, ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद से अगर हमारा ये पॉइंट सेंटर पर आ जाए, ये पॉइंट अगर हमारा कहाँ पर आ जाए, सेंटर पे, पॉइंट P अगर कुछ कम होगा तो यहाँ आ जाएगा, x घटेगा, देखो पॉइंट P यहाँ जाए तो x इतना ही रह जाएगा, पॉइंट P अगर सेंटर पे आ जाए तो ये x घट के कितना हो जाएगा, 0। इसमें अगर आप x को 0 रखते हो तो सेंटर वाला फॉर्मूला मिल जाना चाहिए, जरा जल्दी से देख लेते हैं। इसमें x को 0 रखिए, x 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर 0 हुआ, ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये तो x तो 0 हो गया ना, ए स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कटा है, a का क्यूब बचेगा, 2a क्यूब, ए स्क्वायर से इसको शार्प कर दीजिए तो क्या बन गया, b इक्वल टू अजगर आ गया फिर से बाहर, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, ये होता है सेंटर पर सर्कुलर कॉइल के, फिर से निकल गया। अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसका जो पूछा जाता है हमसे, ग्राफ पूछा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको डिस्कस करते हैं। एक आपसे पूछ लेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये बहुत पूछता है, एट ए डिस्टेंस x इक्वल टू a, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर्कुलर कॉइल के एक्सियल, उस एक्सियल पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसकी दूरी उसके, जिसकी सेंटर से दूरी उसके रेडियस के बराबर ही हो। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस विच इज इक्वल टू इट्स रेडियस, या ऑफ विच इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल टू इट्स रेडियस, मीन्स वो एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट हो जिसका दूरी यहाँ सेंटर से इसकी रेडियस के बराबर हो, x इक्वल टू a, वो बहुत पूछा जाता है। तो इस फॉर्मूले में x इक्वल टू a रखिए, आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा जरा सा देखिए, म्यू नॉट x इक्वल टू a पर एन आई ए स्क्वायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, तो b इक्वल टू
अच्छा ये तो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूले में x को भी a रख दीजिए तो a स्क्वायर हो गया। तो ये कितना बन जाएगा, पूरा ही सॉल्व कर देते हैं, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर और a स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखिए क्या कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 की पावर तो 3/2, 2 इंटू 2 की पावर 3/2 और a स्क्वायर की पावर 3/2 अलग से करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, a क्यूब बचेगा, यही तो बचेगा। तो b इक्वल टू मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, देखिए म्यू नॉट एन आई, a स्क्वायर से क्यूब हटा देंगे, नीचे क्या बचेगा 2 की पावर 3/2 को पहले लिख ले रहा हूँ, 2 की पावर 3/2 पहले लिख लिया, ये 2 बचा और यहाँ से a बचा इंटू 2a। 2 की पावर 3/2 मीन्स अगर 2 को 2 की पावर 1/2 से इंटू कर दो तो ये पावर 1 प्लस 1/2 2 की पावर 3/2, यानी कि इसको मैं 2 की पावर हाफ को √2 भी तो लिख सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा, बी एक्स इक्वल टू ए पर आ रहा है म्यू नॉट एन आई अपॉन, इसको 2√2 लिख सकता हूँ इंटू 2a, 2√2 इंटू 2a आया ना। अब इसको जरा देखिए तो जरा सा ध्यान से, बी एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू 1/2√2 अलग से लिख देता हूँ, 1/2√2 अलग से लिखा, बाकी लिखिए म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ये आपने पढ़ा है, इसको देखा है कहीं, ये आपसे कह रहा है कहीं मुझे देखा है, आप बोलिए हाँ आपको देखा है साहब। आप क्या हैं, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड थे आप, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, यहाँ रेडियस ए है तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। तो क्या यहाँ से रिजल्ट निकल रहा है, b एट x इक्वल टू ए इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ b सेंटर। ये एमसीक्यू में पूछ लिया था, बड़ा फेमस एमसीक्यू है। एट ए डिस्टेंस x इक्वल टू ए पर कितना हो जाएगा, वहाँ ऑप्शन हो जाएंगे 1/√2 ऑफ b0। b0 मतलब वो कहेगा, अगर कोई ऐसे क्वेश्चन पूछेगा सर्कुलर कॉइल हैविंग रेडियस, आपसे कुछ भी पूछ लेगा r, ठीक है, या हैविंग रेडियस a एंड करंट I इज फ्लोइंग थ्रू इट, इफ सपोज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल इज b0 कह देगा, देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस x इक्वल टू a, या विच इज एट ए डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस x इक्वल टू a। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन दे देगा 1/√2 ऑफ b0, 1/2 ऑफ b0, या सेम रहेगा b0 या 1/2√2 ऑफ b0। तो आंसर हो जाएगा 1/2√2 ऑफ b0। b0 मीन्स मैं कह रहा था b सेंटर को। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर हम देख रहा हूँ मैं वीडियो कितनी लंबी हो गई हमारी, 17 मिनट ही हुई है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आगे डिस्कस करता हूँ x इक्वल टू ± a/2 पर। ओके, तो अब इसमें देखिएगा, इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँ, इसमें मैंने x इक्वल टू ए पे बताया, अगर x इक्वल टू -a पे कह दिया, अगर पॉइंट इधर हो -a पे भी यही आएगा, क्यों, तो यहाँ फॉर्मूले में क्या था, x का स्क्वायर, अगर x -a हो, इस साइड भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी सर्कुलर कॉइल अपने एक्सिस पे, इधर भी x इक्वल टू -a कहते सपोज, कंफ्यूज करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है कि तो उसका -a यहाँ पे रखोगे, -a का स्क्वायर भी तो +a² ही आएगा, तब भी वही वैल्यू आएगी, आप उसमें कंफ्यूज मत करिएगा। एक और इम्पोर्टेंट है, x इक्वल टू a/2 पर भी पूछता है, और इसका ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उसको आगे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, समय कितना होता है। x इक्वल टू ± a/2 कह दिया मैंने सपोज, अब कहाँ पर, एट ए डिस्टेंस x इक्वल टू ± a/2, ये a है तो a/2 कहीं यहाँ होगा, फिर ये a से थोड़ा आधा, ये पॉइंट P मान लो यहाँ आ गया। फॉर्मूला क्या था, यही था म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस a² की पावर 3/2, इसमें x इक्वल टू ± a/2 रखिए, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2, देखिए a/2 का स्क्वायर मीन्स a²/4 प्लस a² की पावर 3/2। आइए जरा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास ये कितना बन जा रहा है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2, अंदर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने से 4 एलसीएम आएगा, 4 एलसीएम आएगा तो a² प्लस 4a² कितना हो जाएगा, 5a² अपॉन कितना हो जाएगा 4, चलिए 4 लिख दिया मैंने, की पावर 3/2। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन, ये 4 को, पहली बात तो देखिए 2 तो ऐसे ही आया, 5 की पावर
2 तो ये वाला 2 तो ऐसे लिख दे रहा हूँ, इंटू 5 की पावर 3/2 आ जाएगा बाहर। ए स्क्वायर से 2 से ये 2 कटेगा तो इंटू ए क्यूब आया। ये 4 को देखिए जरा सा, ये 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 का स्क्वायर लिखूंगा तो 2 के स्क्वायर से ये कट जाएगा 2, फिर नीचे 2 बचेगा, यानी कि 1/2 बचेगा ना, 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये वाला 2 कट जाएगा, 1/2 का क्यूब 8, यानी कि नीचे वाले 4 को देखिए बहुत सिंपल सा है, 4 की पावर 3/2। अब क्या ही समझाऊँ इसको, 4 की पावर 3/2, नीचे देखना केवल 1/4 नहीं कर रहा हूँ, 4, 2 का स्क्वायर 3/2 इससे कटा, 2 की पावर क्यूब 8, यानी कि नीचे 8 आया। हाँ, नीचे के हिसाब से 1/2 से आप समझ गए होंगे, या तो 1/4 का करता, 1/8 बोलता, बात एक ही है। आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, ये मत भूलिए। तो देखिए b बराबर कितना आ गया, b कहाँ पर है, b है x = ±a/2 पर, 8 ऊपर चले जाएगा, 8 ऊपर गया, अपॉन 5 की पावर 3/2, डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 5√5। अब अंदर देखिए ni, ये a स्क्वायर से इसकी खोपड़ी उड़ा दो, ni अपॉन ये 2 बचा, 2a, अच्छा म्यू नॉट भी तो बचा, म्यू नॉट ni अपॉन 2a। इसको देखा है कहीं, कहाँ देखा है, सेंटर पर देखा है, तो b एट x = ±a/2 होता है 8/5√5 ऑफ b सेंटर के, ये तो ±a/2 पे 8/5√5, और a पे कितना आया था, 1/2√2 टाइम्स आया था, वहाँ 1/2√2 है, यहाँ 8/5√25, डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, जरा समझिए, ±a/2 पर, फिर a पर लगातार जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। मैंने वैल्यू आपको दिखा दी, ग्राफ अभी बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को इसको पहले मिटा देते हैं हम लोग। तो देखिएगा, एक मैं इस चीज़ की आपको शॉर्ट ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, इसकी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक बनेगी कि अगर हमको सेंटर पे दिया हो तो किसी और पॉइंट पे कितना होगा। तो एक जनरल फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अभी हमने क्या देखा, दो चीज़ों को पहले नोट करिए। हमने देखा b एट x = ±a/2 पे कितना आया, 8/5√5 ऑफ b सेंटर आया, ये हमने देखा। bx = ±a पे हमने देखा कितना आया, 1/2√2 ऑफ b सेंटर आया। ऐसे ही किसी भी पॉइंट पे x = 2a पर भी पूछ सकता है, x = कुछ भी डिस्टेंस ले सकता है। इसके लिए मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर आपको b सेंटर दिया हो तो b एट x = किसी भी डिस्टेंस पे, एट x = समथिंग डिस्टेंस, आप अपने शब्दों में नोट कर लिए, b एट x = किसी भी डिस्टेंस पर, ये होता है b सेंटर अपॉन 1 + 1/4 की पावर 3/2। ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला बहुत काम आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि तो वहाँ सेंटर पे b0 है तो इतनी डिस्टेंस पे b0 का कितना होगा, यही क्वेश्चन आना है। अगर यहाँ से एक्सिस से अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन ही यही बनना है, कोई बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आएगा। इस फॉर्मूले से कभी न्यूमेरिकल नहीं आएगा लेक्चरर के एग्जाम में। μ0 ni/2r से आ जाएगा सेंटर वाला, छोटी छोटी कैलकुलेशन, इसका नहीं आएगा। इससे ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। अब देखें फिर इसको चेक करें जल्दी से, पहले b एट x = a पर देखो, इससे 1 + 1/4 की पावर, मैं अपने नोट्स में ज़रा सा देख लेता हूँ, 1 + 1/4 की पावर 3/2। अच्छा सॉरी, मैं डायरेक्ट एक मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, जनरल फार्मूला है तभी मैंने बोला ऐसा, इसमें तो x वगैरह कुछ है ही नहीं, मैंने अपने नोट्स पे लिखा हुआ है। b = होता है b सेंटर अपॉन 1 + x² की पावर 3/2, गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए है। किसी भी अब x = a पर, ये शॉर्टकट फार्मूला, तो b सेंटर अपॉन x = a पर कहो तो x पर a रख दो तो कितना होगा, डायरेक्ट कैसे आंसर आएगा, देखो x पर भी a रखोगे, a² कितना हुआ, अरे a² से a² शार्प हो गया, बचा 1, 1 + 1 2, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2। अभी बताया था भैया आपको
2^3/2 को 1/2√2 कहते हैं बी सेंटर। वो उतनी बड़ी कैलकुलेशन से जो पहले समझाया ना, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक फॉर्मूला याद रखो लो, एक्स पर किसी भी डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर का 1 + x² / 2 होता है। x = ± a पे पूछ रहा है, x के ऊपर ±a लिख लेना है यहाँ पर, तो वैल्यू रखी, सीधे आ गया 1/2√2। इसको निकाल लेते हैं x = ±a/2। भैया इससे अगर लेक्चरर एग्जाम में सॉल्व करते रहोगे ना, सॉल्व ही करते रह जाओगे, 3 मिनट लगेंगे और यहाँ शॉर्ट में काम बन जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब किस पे निकालते हैं, एट x = ±a/2 पे देखिए साहब, x = a/2 पे देखिए, फॉर्मूले में x के ऊपर ±a/2 कुछ भी, या +a/2 कह रहा है तो प्लस का a/2 लीजिए, -a/2 कह रहा है -a/2 लीजिए, रखिए। फिर अब a/2 रखिए तो क्या बनेगा, b सेंटर तो ऊपर रहेगा ही, अपॉन a/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a²/4 हो जाएगा। a/2 का स्क्वायर भैया a²/4, a² से a² शार्प, बचा अजगर, क्या बचा 1/4, 1 + 1/4, डायरेक्ट सॉल्व करिए। 1 + 1/4 कितना हुआ, 5/4 हुआ भाई। 1 + 1/4 5/4 की पावर 3/2। ठीक, अब ये 4 से वही वाली बात आ गई। अब ये तो वही सॉल्व करके आया ना, यहाँ से देखिए बी सेंटर इक्वल टू वही आया, नहीं आया पुराना रिजल्ट हमारा ये वाला, कैसे 5/3/2, 5/3/2 को क्या लिखोगे, 5√5 लिखोगे। ठीक है, कैसे बताऊं क्या, 5/3/2 बराबर 5 × 5^1/2। भैया बेस सेम, पावर इसकी पावर 1, 1 + 1/2 3/2, किसी की पावर 1/2 को हम √5 कहते हैं। तो कितना बन गया, और 4 को क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर, वो स्क्वायर वाले 2 से कटेगा, 2^3 8, वो अपॉन में है, ऊपर आ जाएगा, तो 8/5√5 ऑफ बी सेंटर। ये आपको आया, नहीं आया डायरेक्ट। अब x = 2a कह रहा है, अगर मान लो x = 2a कह रहा है, तो भैया कितना हो जाएगा वो आप देख लो। x = अगर 2a पर कहे तो उस वाले फॉर्मूले से जाने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा पड़ेगा। 2a रखो, 2a का स्क्वायर 4a² हो गया, सीधे से 4a² हो गया, तो आपके पास कितना हो जाएगा, a² से स्क्वायर कटा, 1 + 4 5, 5/3/2, तो सीधे सीधे मैंने x = 2a ± 2a पर आ गया, 5√5 आ रहा था ना, 5/3/2, 1/5√5 ऑफ बी सेंटर। मेरे ख्याल से ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, अब हम इसके बाद से यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ पहले इसका ग्राफ, वो ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ, फिर उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे ग्राफ बना रखा है, इससे भी हमारे लेक्चरर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ग्राफ फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बी वर्सेस एक्स। वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स एक्सिस में एक्स है, ये एक्स एक्सिस तो है ही, लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस तो ये है ही, ये एक्स है, और एक्स क्या था, सर्कुलर कॉइल के सेंटर से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पर उसके डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस। तो x = 0 पर हमको क्या मिला था, x = 0 मीन्स बी सेंटर, सेंटर ऑफ मैग्नेटिक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो एक ग्राफ देखिए, यहाँ x = 0 है, यानी कि सेंटर है, x = +a/2 है, x = a आएगा ऐसी, यहाँ -a/2, यहाँ x = a आएगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर दिख रहा है आपको, पहली बात ग्राफ में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहीं पर तो है, y एक्सिस में b की वैल्यू देखिए, b मैक्सिमम है। तो मैग्नेटिक फील्ड, पहला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल मैक्सिमम होता है एट इट, पहला ऑप्शन एट इट्स सेंटर, दूसरा एट इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस x = a, एट x = ±a/2, ये ऑप्शन आएंगे। तो सर्कुलर कॉइल के कारण जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है, याद रख लीजिए, उसके सेंटर पर होता है। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पर इसको भी जोड़ देता हूँ कहीं, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इज एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। एक बात ये समझ में आई। दूसरा, यहाँ से ग्राफ मैंने सब यहाँ पे लिखा है, देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है। मैंने अभी x = ±a/2 पे भी वैल्यू निकाली थी,
x इक्वल टू ए पे भी मैंने वैल्यू देखी, a पर 1/2√2 ऑफ b सेंटर था, प्लस माइनस a/2 पर जो यहाँ और यहाँ आया था शायद 8/5√5 होता है, शायद नहीं होता है। x इक्वल टू 2a पर क्या था 1/5√5। तो आप देख रहे होंगे जब हम ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। इसमें मेन नोट करने वाली बातें क्या है, सेंटर पे मैक्सिमम, दूसरा सेंटर से या तो x इक्वल टू माइनस a/2 तक कहें या x इक्वल टू a/2 से कम डिस्टेंस तक, फॉर x लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन प्लस माइनस a/2 पर कर्व देखिए ऐसा शेप लिया है कर्व, ये यहाँ से देखेंगे तो कॉन्वेक्स है नहीं, जैसे हम कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स वो देखते हैं, आप सबको पता है, तो कॉन्वेक्स शेप लिया है कर्व ने। जैसे कॉन्वेक्स मिरर ये होता है ना, ये कॉन्वेक्स शेप है, तो कॉन्वेक्स होता है कर्व, इसको ध्यान रखना। द कर्व ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज कॉन्वेक्स फॉर x लेस देन प्लस माइनस a/2, याद रखिएगा। दूसरा ये सबसे बड़ी बात देखिएगा, x ग्रेटर देन प्लस माइनस a/2 पर, a/2 से आगे यहाँ माइनस a/2 से ज़्यादा या प्लस a/2 से ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर x बढ़ रहा है तो कर्व कैसा बन रहा है, मैंने साफ लिखा हुआ है कॉनकेव। इस पॉइंट को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, x ग्रेटर देन प्लस माइनस a/2 पर कर्व इज कॉनकेव। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। फिर तीसरा देखिए, एट x इक्वल टू प्लस माइनस a/2, जब आप उस फॉर्मूले में रखेंगे, हम यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, जो था हमारे पास फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI a²/2x² प्लस a²3/2, x इक्वल टू प्लस माइनस a/2 रख लेना, dv/dx x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो डबल डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आप समझ रहे होंगे। तो x इक्वल टू, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है, x इक्वल टू प्लस a/2 पर और x इक्वल टू माइनस a/2 पर मैग्नेटिक फील्ड भी वेरीज लीनियरली विथ x, वेरी इंपॉर्टेंट। x इक्वल टू माइनस a/2 और प्लस a/2 पे लगभग लीनियर हो रहा है कर्व, लगभग, यहाँ पर कह रहा हूँ मैं, प्लस a/2 और माइनस a/2 यहाँ पर हैं, केवल इस पॉइंट पर ये सीधा बनता है लगभग कर्व, आपको याद रखना है। x इक्वल टू प्लस a/2 या माइनस a/2 पे मैग्नेटिक फील्ड भी वेरीज लीनियरली विथ x, ये पूछ लेगा। मैग्नेटिक फील्ड का कर्व, द ग्राफ ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल शोज अ लीनियर बिहेवियर एट ए डिस्टेंस, कब, वो क्वेश्चन बना लेगा, आप समझ लिए, x इक्वल टू a/2 और प्लस माइनस a/2 पर, ठीक। फिर इन्हीं पॉइंट को प्लस माइनस a/2 पे कर्व पे जो ये पॉइंट होते हैं, इनको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ऐसा कर्व है, मैंने बताया है, बना रखा है यहाँ पर, ठीक है। आप ग्राफ को बना लीजिएगा ऐसे। ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। जैसे मैं आप सभी एस्पिरेंट से कहना चाहूँगा, समय की मेरे पास कमी है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। मैं दुर्गम पे पोस्टेड हूँ, तो नाइट पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। मैं अगर आपसे अपनी रियल प्रॉब्लम साझा करूँ, कभी यहाँ से बल्ब चमक जाता है, मेरे पुरानी वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे ऊपर लाइट चमक रही है, कभी वहाँ से बल्ब चमक जाता है। स्कूल हमारा 9:15 से 4 PM वाला है, तो शाम के समय ही समय हो पाता है, तो अभी बाहर अंधेरा होने को है। तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्बिट्रेरी शेप ऑफ वायर। अगर वायर का कोई आर्बिट्रेरी शेप हो तो उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और हम कुछ क्वेश्चंस को भी आगे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप पूरी कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। अभी हम थ्योरी के साथ साथ कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में, अभी बहुत समय है, उस समय हम इस पे बेस्ड कुछ टेस्ट सीरीज डाल देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे अपने कमेंट से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग मोटिवेट रहें, और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा यह प्रयास कैसा लग रहा है, ताकि मुझे भी एक्सटर्नल मोटिवेशन मिले। तो बने रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए, डेली स्टडी करिए, खूब मेहनत कीजिए, तब तक मत रुकिए जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।